हाँ दोस्तों, मैं संदीप यादव और आज के अपने नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज हम पूरे मोटिवेशन और जोश जुनून के साथ हम आज पढ़ेंगे फिजिक्स। कहते नहीं है कि लहरों से डरकर नौका कभी मार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। और इसमें पहला वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं दोस्तों, और हमारा अब दूसरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और यही है नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों हम आज पढ़ेंगे फिजिक्स और इसमें एक नए कॉन्सेप्ट 2024 के बोर्ड एग्जाम के अनुसार बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा ताकि आपके खोपड़ी में सीधा घुस जाए। तो आप देर ना कीजिएगा दोस्तों, और हमारे ग्रुप में ऐड होने का प्रयास कीजिए जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों। और मेरा एक थंबनेल में नंबर होगा, उसमें उस ग्रुप में ऐड होने का आप कष्ट करेंगे, क्योंकि आपको वहां पे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कंटेंट और अच्छा नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, तो हम आज पढ़ रहे हैं एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहां तक पढ़े थे, कूलाम के नियम तक पढ़े थे, मतलब वहां तक अभी नहीं पहुंचे थे, और ये नेक्स्ट टॉपिक था कूलाम का नियम। तो आज देख लीजिए भौतिक विज्ञान, और ये पार्ट 2 है दोस्तों, पार्ट 2 है। और ये कूलाम का नियम से हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक, देखिए कूलाम का नियम कहते किसे हैं, ठीक, और इसका सूत्र क्या है। हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ चुके थे, कुछ पहले ही वीडियो में देख चुके थे, और ये देखते हैं कि इसका सूत्र कैसे प्राप्त हुआ हम लोग को। ठीक, निकल के कहता है कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर यानी स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि दो स्थिर बिंदु आवेश, तो हम दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं। ठीक, दो स्थिर बिंदु आवेश, एक का नाम देते हैं Q1 और एक का नाम देते हैं कुछ दूरी पर Q2। ठीक, एक का नाम Q2 और एक का नाम Q1, एक का नाम Q2 देते हैं दोस्तों, यानी आवेश फर्स्ट आवेश सेकंड। कह रहा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ये देखिए कह रहा दोनों आवेशों के बीच, तो बीच कहां हुआ, बीच यही हुआ, तो यहां बीच में बल। ठीक, आकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी, ठीक, तो यहां r, इनके बीच की दूरी r हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक, कूलाम का नियम कैसे प्राप्त, मतलब वो किया जाए। तो एक होता है Q1 माने आवेश Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है दोस्तों, तो हम देखें कि इनके दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक, तो हम देखते हैं F बराबर, ठीक, F बराबर Q1, ये क्या बोला है, सॉरी, ये बोला आकर्षण एवं मात्राओं के बीच अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी, तो अनुक्रमानुपाती होता है, तो Q1 और Q2 होता है। ठीक, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। अब क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। तो अब देखते हैं F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ग बताया है ना। ठीक, अब हम यहाँ दोनों समीकरण को, यहाँ एक समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम दोनों समीकरण से मिला लेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से,
ठीक है फ्रेंड, समीकरण 1 व 2 से। तो हम जब समीकरण यहाँ देखेंगे तो अब आप यहाँ देख लिए होंगे, तो एक अनुक्रमावती लगाएंगे, ठीक, और क्या क्या था, Q1 Q2 इंटू रहेगा यहाँ पे और R स्क्वायर। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक देखने के बाद हम अब आगे क्या करेंगे, तो देखिए ये जो अनुक्रमपाती है जो हटाएंगे तो ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, F, यहाँ K आ जाएगा। K क्या है अभी बता रहा हूँ आपको, K आ जाएगा Q1 और Q2 बाई R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, जहां K क्या है, जहां K व्युत्क्रमानुपाती नियतांक है। तो दोस्तों हम अब देखने के बाद यहाँ, ठीक है, तो आप ये समझ रहे हो कि क्या है, K का मान जो होता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, K का जो मान होता है वो 9 गुणे 10⁻9 होता है, नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलाम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम देख लिए कि कूलाम होता है, और यहाँ पे एक देखिए, अब इसका जो मान होता है, ठीक, ये K का मान इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 9 गुणे 10⁻9 होता है। तो अब यहाँ आगे हम देखते हैं, ठीक, तो इसके जगह पे ए भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मान ए भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, जो होता है Q1 और Q2 R स्क्वायर। ठीक फ्रेंड, ये होता है। और यहाँ पर आप एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक, एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, ये हम कहाँ से लेके आए, ठीक, ये कहाँ से लेके आए, ये हम कूलाम के नियम में आगे हम लोग पीछे पढ़े नहीं थे तो नेक्स्ट वीडियो में, तो वो वहीं से लेके आए हैं। और ये जो K है, ये K यहाँ व्युत्क्रमानुपाती नियतांक है, और इसी का ये इतना जो मान होता है, ये इसी का मान होता है, ठीक, 9 गुणे 10⁻9। तो आप इतना जान गए फ्रेंड, और आप इतना ही एग्जाम में पूछेगा और आपको इतना ही करना है। तो हम आगे देखते हैं, जैसे कि अब वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है, तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक, विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत क्षेत्र देखिए यहाँ पे डिफिनीशन इतना सटीक, इतना बेहतर कंटेंट दिया हूं कि कहीं कॉन्सेप्ट दिया हूं कि कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, अपने हाथ से बनाया हुआ, किताब से बनाया हुआ, और ये हर जगह रटवाया जाता है, ठीक, यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ रटवाने का नहीं चलता। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, ये मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम कह दें कि यहाँ पे एक आवेश है, ठीक, अगर किसी को और ले आए, मतलब एक चुंबक है, एक चुंबक और ले आए, तब क्या कह रहा है, चारों ओर का वह क्षेत्र, ये क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश के रखने पर, यानी दूसरा आवेश रख रहे हैं, एक Q1 एक Q2 रख रहे हैं, तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल का अनुभव, यानी जो स्थिर वैद्युत बल होते हैं उसका अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं? एक बार और देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र, इसकी परिभाषा, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश के रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी के क्षेत्र एरिया में अगर आप चल जाओ, ठीक, एक ऐसे तरीके जान लो, तो वह आपको अट्रैक्टिव करे या अनअट्रैक्टिव करे, तो फिर आप समझ जाना कि वहां पे विद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं। इसको हम विद्युत बल रेखाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी ही होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक, जिसको हमें उससे विद्युत कहने का मतलब विद्युत और बल
और रेखाएं। देखिए ये विद्युत जो आपस में बल होते हैं, विद्युत जैसे कि आप उतने दूर से इतने दूर, जब जिसमें हम लोग को करंट खींचता है, उसके जो उसके खींचने का और हम लोग को उसके तरफ जाने का जो बीच का कार्य करती है और रेखाएं का कार्य करती हैं। ठीक। विद्युत बल रेखा क्या कहता है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। विद्युत बल रेखा देख नहीं सकते, ठीक, सिर्फ खींच ही सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिस पर धनावेश का कार्य करता है, जिस पर एक धन आवेश कार्य करता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जो किसी काल्पनिक बिंदु पर खींची गई वक्र है, ठीक है, जिस पर क्या एक धन आवेश कार्य करता है। आप इतना नोट्स कर लीजिए, खोपड़ी में घुसा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आज ही सीख जाएंगे। अब इसके गुण से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो हम गुण देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। यह धनावेश से प्रारंभ होकर, ठीक, कहने का मतलब यह है यह प्लस से प्रारंभ होकर माइनस पे खत्म होती है। ठीक, सॉरी ये गलत हो गया है थोड़ा। कह रहा है ये धनावेश से, ठीक, यानी माइनस से, धनावेश से चल के और माइनस ऋण आवेश पर, यानी ये माइनस से चल के यहाँ देखिए उल्टा दे दिया है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यह धनावेश यानी धन आवेश से प्लस से हो करके ऋण आवेश पे समाप्त होती है, माइनस पे समाप्त होती है। आप यहाँ देखिए एक बिंदु आवेश, दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये पहला पॉइंट था कि एक धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त होती है। अब देखते हैं यह बिंदु आवेश Q से उत्पन्न, यह बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई बल रेखाओं की संख्या Q एप्सिलॉन नॉट होती है। कहने का मतलब Q एप्सिलॉन नॉट यानी Q जो होता है वो आवेश होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, और निर्वात की विद्युतशीलता होता है या वायु की विद्युतशीलता होती है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा देखते हैं दो बल रेखाएं। कहने का मतलब यहां देखिए क्या कह रहा है, दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि कहा गया है कि एक विद्युत बल रेखा पे एक ही काटान बिंदु बन सकता है अथवा दो नहीं बन सकते, असंभव है। जैसे कि कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पे बना दिया हूं मैं चित्र। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे कटा हुआ आपको प्रतीक दिखा देता है, मैं इस चित्र को समझाने के लिए यहाँ बनाया हूं। कहने का मतलब यह है कि देखिए काटान बिंदु है, ठीक, और यहाँ पे एक रेखा यहाँ कट गई है, एक रेखा यहाँ कट गई है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब कि कहने का मतलब है कि एक ही और देखिए क्या कह रहा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि जो कटान बिंदु पे है, ये जो कटान बिंदु यहां से सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है, और दूसरी कटान बिंदु पे, नेट बिंदु पे दूसरी रेखा कभी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो आप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप चाहते हैं। देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी नहीं बन पाया है कुछ कारणों की वजह से, तो आप व्हाट्सएप हमारे कर सकते हैं, मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगा। बाकी दोस्तों आपका अगर इससे बेहतर कहीं कंटेंट मिल रहा है तो मुझसे, अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है बताइए, कि आपको इतना अच्छे से, इतना डीपली, इतना शॉर्ट में इतना। एक बात बताऊं दोस्तों, हार्ड वर्क नहीं चाहिए हमें स्मार्ट वर्क चाहिए, ठीक, और हम स्मार्ट करेंगे, सबसे स्मार्ट करेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे बने रहेंगे तो मैं आपको, देखिए पहले हर एक वीडियो एक दिन डालता था, मैं आज इसलिए आपकी वजह से आप हर एक वीडियो अब दो वीडियो हर एक दिन में डाल रहा हूं। ठीक है, अभी हमारी कंडीशन उस लायक नहीं दोस्तों बड़े बड़े चैनलों की तरह कि हम आपको अच्छे से प्रोवाइड कराएं। फिलहाल हम बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं आपके यहाँ खरे उतरने के लिए, आपकी जिम्मेदारियों पर, तो आपको ऐसा बेहतर कंटेंट देंगे। अभी आप शुरुआत हुई दोस्तों, ठीक है, शुरुआत जान ही रहे हैं आप कोई भी चीज कैसे होती है। ठीक है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार हो तो आप समझदार के लिए ही सारा ही काफी है। ठीक है, तो आप इतना अच्छा कंटेंट पा गए हैं, और
मैं आपको हर एक चीज, अभी बोर्ड एग्जाम बहुत दूर है, आप भरोसा रखिए मेरे ऊपर, बेहतर से बेहतर आपको पूरा सब्जेक्ट ना सिखाया तो मेरा भी नाम संदीप यादव नहीं। ठीक है, आप हमारे चैनल में बने रहिएगा, तो आप पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, और टाइम अपना वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक, और ख्याल रखिएगा। इसी को देखते हुए, मैं टाइम को देखते हुए यहीं पे सेशन आज एंड कर रहा हूँ, और ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद।